अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने वाला हूं जो कि आपके सी एस 101 के कोर्स वीक नंबर 2 में मैंने कहा था कि मैं इसको आपके साथ शेयर करूंगा नंबर सिस्टम की कन्वर्जन को। उसमें बेसिक करके पढ़ाया हो तो मैं थोड़ा सा उन्हीं को जो है एलेबोरेट करने वाला हूँ। बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी एंड केवमैन नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल नंबर को। वहाँ इस जो आपका कोर्स है सी एस 101, इसमें सिर्फ आपका बाइनरी कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी आपको पढ़ाया गया है और थोड़ा सा हेक्सा डेसिमल का टच दिया गया है, ज़्यादा एडवांस नहीं है। तो आपके लिए सिर्फ उतना सेक्शन है। बाकी सी एस 302 मैं उसको मेंशन कर दूंगा, अपने थंबनेल में मेंशन करूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी के सी एस 302 में आपको कंप्लीट डिटेल में ये पढ़ाया गया है, ये सारा सेक्शन। तो उनके लिए भी ये है, उनके भी टॉपिक्स जो हैं, इन टॉपिक्स को क्लियर हो सकता है कि ये काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम में भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, ये असाइनमेंट्स में भी आती हैं इसकी कन्वर्जन करने के लिए। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कैलकुलेशन में मसला आ जाता है कि किसको किस तरह कन्वर्ट करें, कैसे कन्वर्ट करें। तो वो ऑलमोस्ट मैं सारों कन्वर्जन को आपको इस वीडियो में ही एक में समझाने की कोशिश करूँगा। आइए चलें हम शुरू करते हैं नंबर सिस्टम कन्वर्जन। नंबर सिस्टम क्या होता है? आपका बेसिकली काउंटिंग करने का तरीका, किसी चीज़ को काउंट करके रिप्रेजेंट करने का। जैसे आपकी गिनती होती है 1 2 3 4 to 10 आप करते हो काउंट। अब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए नोटेशन डिफरेंट यूज़ होती रही हैं थ्रू आउट हिस्ट्री। तो सबसे पहले जो बेसिक सबसे जो यूज़ होती थी वो केव मैन नंबर सिस्टम था, जिसका ये टेबल आपको शो हो रहा होगा कि डेसिमल नंबर तो आप समझते हैं ज़ीरो से लेके वो ऑनवर्ड चलता रहता है। तो केव मैन नंबर सिस्टम में वो एक सिंबल से रिप्रेजेंट होता था। हर डिजिट, हर न्यूमेरिक डिजिट जो है, जैसे ज़ीरो के लिए सिग्मा है, 1 के लिए उसका सिंबल है, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, और आफ्टर 5 जो है वो आफ्टर 4 सॉरी 5 से वो चेंज हो रहा है। केवमैन नंबर सिस्टम की जो उसकी वैल्यूज़ होती हैं वो ज़ीरो से लेके 4 डेसिमल तक हैं। उन्हीं को फिर बार बार यूज़ करके हमने आगे नंबर सिस्टम को चलाया हुआ है। उस ज़माने में पहले केवमैन नंबर सिस्टम में इसके ये तो एक एग्जांपल के तौर पे आपके कोर्स में पढ़ाया गया ना। उस ज़माने में हो सकता है इसके लिए कोई और भी सिंबल यूज़ होते हों। जस्ट फॉर एग्जांपल आपको कि इस तरह नोटेशन केएमएन नंबर में यूज़ होती थी। ये आपके कोर्स का ही स्क्रीनशॉट है सी एस 302 का। तो इस तरह उसमें आपको ये बताया गया है कि इस तरह डेसिमल इक्विवेलेंट टू केएमएन नंबर, हर वैल्यू को इस तरह बताया गया। ये आगे भी जा सकती है, सिर्फ यहाँ तक ये 90 तक तो आपको सिर्फ एक बताया गया है। इससे आगे भी आप इसको नोटेशन को यूज़ करके सिग्मा, जैसे ये एंड पे 19 को हमने सिग्मा और एरो ऊपर यूज़ हो रहा है। इसके बाद नंबर 4 पे आता है एरो, जो 0 से लेके 4 तक है ना, उसमें नंबर 4 पे है एरो। तो नंबर 4 पे एरो का मतलब ये है कि उससे अगला जो नंबर होगा 20, वो एरो के साथ कोई और सिंबल होगा। इस तरह ये 3 आउट सिंबल बढ़ते जाएंगे और नंबर आगे चलता जाएगा। अच्छा, केवमैन नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले देख लेते हैं इसको। सबसे पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। वो कैसे करना है? द मिस्टर केवमैन इज यूजिंग अ बेस 5 नंबर सिस्टम। वो मैंने फेस 5 है, उसकी बेस है, ये चीज़ बेस होती है, यानी 5 इसकी बेस नंबर है। थर्स द नंबर, अब ये उन्होंने नंबर दिया है, ये डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? उस सिंबल को लिखेंगे मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 3 कहाँ से आया? हमने लेफ़्ट साइड से चलना है, सॉरी राइट साइड से चलना है और लेफ़्ट साइड पे आना है चलते पे। पहले सिग्मा है, उसकी वैल्यू होगी 0, उसके बाद एरो है, उसकी वैल्यू होगी 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। अगर ये इससे आगे नंबर भी था तो इस तरह हम, यानी इसके एंड से स्टार्ट तक आना है हमने नंबर के। तो इस तरह हमने उसकी पावर जो है वो इंक्रीज़ करते जाना है एक। ठीक है, सबसे पहले तो हमने पावर इंक्रीज़ करके लिख दिया उसको। अब उसके इक्वलेंट जो भी सिंबल दिया है, उसके इक्विवेलेंट जो भी नंबर है, हम उसको उसकी जगह पुट कर देंगे। पुट करके मल्टीप्लाई करा के जितनी भी उसकी वैल्यू आ रही है, जैसे 5 रेज़ टू पावर 3 आ रहा है 125,
125 मल्टीप्लाई बाय उस सिंबल के इक्विवेलेंट 1 है, तो इसको ये हो जाएगा 125। इसके बाद 25 है, उसको मल्टीप्लाई कराएंगे, वो उसकी वैल्यू क्या है, सिग्मा, ये सिग्मा साइन होता है या ओमेगा साइन होता है, पर ये इसको मैथमेटिक्स में ओमेगा कहते हैं। तो इसको करेंगे तो ये 25 मल्टीप्लाई बाई 375, इस तरह हम सारों के बीच में एडिशन है, ऐड करेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये 220, ठीक है, ये 220 के बराबर बन रहा है। ये एक जस्ट एग्जांपल है, ये आपके बुक में CS 302 में मेंशन है, जस्ट मैंने आपको एग्जांपल देनी थी। अब आगे हम चलते हैं। अब K-वन नंबर सिस्टम हम उसने हमें दिया कि सिग्मा और ये ट्राइंगल सा साइन जो है इसको कन्वर्ट करो, कन्वर्ट टू डेसिमल। अब हमने देखना है कि इसका इक्विवेलेंट इसमें क्या है, सिग्मा और ये बनता है सिग्मा डेल्टा 16, और वही हमने यहाँ लिखा हुआ है कि ये 16 के बराबर है। हमारे पास डेसिमल नंबर आ गया, जैसे हमने ऊपर फाइंड किया था और यहाँ फाइंड करने में फ़र्क ये है कि अगर एक या दो डिजिट हो तो फिर हमें उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास टेबल मौजूद है। अगर हमें टेबल याद है ना कि किसके इक्वल कौन सी वैल्यू है, फिर तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, नहीं तो हम टेबल देख के लिख सकते हैं। अगर हमारे पास टेबल अवेलेबल नहीं है तो फिर हर डिजिट का हमें ये याद होना चाहिए कि कम से कम 0 से 4 तक के क्या डिजिट्स हैं, वो हमें दिमाग में हमारे होने चाहिए कि 0 से 4 तक जो इसकी नोटेशन के मुताबिक बनता है वो क्या है। हम उसके मुताबिक ये यूज़ करके ये सिस्टम कन्वर्जन का यूज़ करके फार्मूला जो है हम उससे ये निकाल सकते हैं, और वो 16 ही आएगा, आप निकाल के देख सकते हैं। अब उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है कि बाइनरी में कन्वर्ट डेसिमल को कैसे करना है। ये थ्रू आउट मैं इसमें आपको बार बार दिखाऊंगा, आपको गौर से देखना है कि सबसे पहले वो कहता है कि डिवाइड कर दो 2। डेसिमल क्या होता है, 0 1 2 डिजिट हैं। K-मैन नंबर था 5, ये 2 है सिर्फ, ठीक है। तो इसमें बेस जो है 2 है, तो जो जब हमने जिसके अंदर कन्वर्ट करना होता है ना, लाइक हमने बाइनरी के अंदर जाना है तो हम ये मेथड यूज़ करते हैं। यहाँ हमने हेक्साडेसिमल में जाना हो तो हम उसकी बेस से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमने वापस जाना है तो हम वो दूसरा मेथड जो ऊपर मल्टीप्लाई वाला मेथड है, हमने पावर लेते जाते हैं, वो मेथड यूज़ करेंगे। वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ कि बाइनरी से कैसे हम वापस आते हैं। पहले हम इधर आते हैं, 16 डिवाइडेड बाई 2, आंसर 8 है, रिमाइंडर जो है वो 0 है। अब 0 क्यों आया है, क्योंकि वो डिवाइड हो सकता है। उसके बाद 8 डिवाइडेड बाई 2, 4 आ गया, वो उस पर डिवाइड हो सकता है, रिमाइंडर है 0। उसके बाद 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 आ गया, रिमाइंडर फिर 0। 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर 1 है, रिमाइंडर फिर 0। अब 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 0.5 आएगा। जब भी वैल्यू पॉइंट में आएगी आपकी वैल्यू, लाइक 1.5, 2.5, 3.5, 7.5, तो आपका रिमाइंडर ऑलवेज 1 होगा आगे। वो जो भी आ रहा है 0 आ रहा है, तो ये आपकी एक तरह की इंटीजर डिवीजन होती है, ठीक है। जो वैल्यू आपके इंटीजर के फ्लोटिंग पॉइंट की दूसरी साइड पे होगा वो ऑलवेज एक रिमाइंडर कंसीडर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास बाइनरी में क्या वैल्यू बनी। अब हमने इसको रीड कैसे करना है, नीचे से ऊपर। इसको हम लिखेंगे 1 0 0 0 0 एंड एक के बाद 4 0, वही लिखा है, रीडिंग द रिमाइंडर फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो डेसिमल 16 जो है वो 10000 के बराबर है, ठीक है। अब हमने इसी डेसिमल को लेके ऑक्टल में कन्वर्ट करने लगे हैं। मैंने बताया कि ऑक्टल जब आप उसमें कन्वर्ट करने लगे हो, जो उससे छोटा यूनिट है या बड़ा यूनिट है, तो उसको करने के लिए हमने डिवाइड करना है। अब ऑक्टल नंबर की बेस 8 होती है, 0 से 7 तक होता है वो। उसको मैं अभी आपको नीचे एलेबोरेट करूँगा, टेबल दिखाऊँगा उसका। कन्वर्ट टू 16 टू डेसिमल, 16 डिवाइडेड बाई 8, रिमाइंडर 0 है। 2 डिवाइडेड बाई 8, रिमाइंडर जो है वो बचेगा 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, 0.2 समथिंग आंसर इसका बनता है। अब इसमें और ऊपर में फ़र्क ये है कि बाइनरी में हम 0 1 में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उससे ऊपर डिजिट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो 2 3 4 नहीं कर सकते। लेकिन ऑक्टल में हमारे पास ऑप्शन है कि 0 से 7 तक जो भी वैल्यू आएगी उसके बिटवीन में हम उसको रिप्रेजेंट करा सकते हैं।
तो हमने 2 करा दिया। तो अब हम नीचे से ऊपर तक पढ़ेंगे, क्या आंसर आएगा 20। तो डेसिमल 16 से ऑक्टल में जाएंगे तो वो 20 है। अब हमने केवमैन नंबर सिस्टम को लिया था, हम उसको कन्वर्ट कर रहे थे और ये उसका आंसर आ गया। अब हम इसी को हेक्साडेसिमल में लेके जाते हैं। हेक्साडेसिमल की बेस होती है 16। अब ये भी मैं आपको आगे टेबल इसका दिखाऊंगा, फिर आपको ये चीज़ समझ आएगी। कन्वर्जन का रूल सेम है, डिवाइडेड बाय उसकी बेस 16 से डिवाइड किया, 1 रिमाइंडर 0 आया, 1 डिवाइडेड बाय 16 0.11 समथिंग आंसर आएगा इसका, 0.1666 ऐसे करके कोई आंसर आएगा। अब कैलकुलेटर पे कर लें तो क्या बना 10, यानी 16 डेसिमल इज इक्वल टू हेक्साडेसिमल 10। ठीक हो गया, यहाँ तक बात आपको समझ आ गई है। अब हम आगे कन्वर्जन में इसकी डिटेल में जाके आपको मैं समझाता हूँ कि बाइनरी से डेसिमल में जाने की जो मैंने आपको बात की वो ये देख लें, सेम बात है कि राइट डाउन द बाइनरी नंबर को लिखो, असाइन द पावर ऑफ 2, ई डिजिट को पावर ऑफ 2 असाइन करो, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट से शुरू होना है, लेफ्ट से नहीं है। तो एग्जाम्पल के तौर पे लिखा ना 0 1 2 हमने, लेकिन नंबर के राइट से लेफ्ट की तरफ आना है। मल्टीप्लाई ईच जगह बाय डिजिट बाय कोरस्पॉन्डिंग, उससे मल्टीप्लाई कर देना हर डिजिट को। अगर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देना, 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई कर देना, और सारे रिजल्ट को ऐड करेंगे, वो डेसिमल आ जाएगा। अब हम ये आपको करके दिखाते हैं कि कैसे होगा। जैसे यहाँ पर दोनों दोनों एग्जाम्पल को आप गौर से देखिएगा कि पहली एग्जाम्पल है 11010, सबसे राइट साइड पे है 0, उसके मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज़ टू पावर 0 से। उसके बाद है 1, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज़ टू पावर 1 से। इस तरह हम एंड में आएंगे 2 रेज़ टू पावर 4, 4 डिजिट सबसे, टोटल 5 डिजिट है, तो वो बनता है 2 रेज़ टू पावर 4। अब हम इनको कर लेते हैं 16 + 8 + 0, जहाँ 0 से मल्टीप्लाई होगा वो आपको पता है 0 ही आ जाएगा, तो टोटल 26 आ जाएगा। इज इक्वल टू 1101 इज इक्वल टू डेसिमल में 26 है। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता रहूँ कि आपको किसी भी नंबर में कन्वर्जन करनी हो तो बेहतर ऑप्शन ये होती है कि पहले आप उसको डेसिमल में ले आएँ। हालांकि आपका रीडेबल जो नोटेशन नॉर्मली हम यूज़ करते हैं वो डेसिमल ही है ना। कंप्यूटर में तो जैसे यानी रियल नंबर में आपका जो नंबर नेचुरल नंबर्स हैं आप जो पढ़ सकते हो, जिसको जिस नोटेशन को ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नोटेशन है इजीली, वो तो आपका डेसिमल ही है ना। अच्छा, आगे चलते हैं। उसको डेसिमल को 10 क्यों कहते हैं, ये भी आप चीज़ लिख लें कि हम 0 से लेकर 9 तक डिजिट को यूज़ करके इसी से आगे काउंटिंग आप हम करते हैं, ऐसे ही होता है ना। ये भी आप टेबल में भी आगे देखेंगे। दूसरी एग्जांपल में देखें 1000101, यहाँ पर टोटल 6 डिजिट है। हम सेम मेथड अप्लाई करके, सेम जो ऊपर मेथड है मल्टीप्लाई बाय उसकी पावर, जहाँ पर उसकी जो भी पावर होगी, 2 रेज़ टू पावर 1 है, 0 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, करके आंसर लिखेंगे। इसका आंसर क्या बनता है 37। आप ये करके पेपर पेन पे करके भी देखिएगा। अब वही बात कि अब हमने बाइनरी में वापस जाना है, डेसिमल टू बाइनरी, सॉरी, अब हमने हमारे पास डेसिमल आ गया, हम अब इसी वैल्यू को हम कहते हैं कि हमें वापस ले जाओ भाई बाइनरी के अंदर। उसके लिए हमने क्या करना था, डिवाइडेड बाय 2, जिसमें जा रहे हैं उसकी पावर से हमने डिवाइड करना है, और रिमाइंडर अगर वो बाइनरी है तो उसमें रिमाइंडर क्या आ सकता है 0 से 1 तक, अनटिल द क्वेश्चन बिकम 0, जब तक वैल्यू क्वेश्चन की 0 नहीं होती हमने करते ही जाना है। अब हम करते हैं, हम देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। हम 19 को हमने करने लगे, 19 डिवाइड बाई 2 9। अब ये आंसर समथिंग इसका 9.5 आएगा, रिमाइंडर क्या आ गया 1। फिर 9 को डिवाइड करेंगे 2 पे 4.5 आंसर आता है, तो फिर आ गया इसका रिमाइंडर 1। 4 को डिवाइड करेंगे 2 पे 2, रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा। इस तरह अब नीचे चलते जाएंगे, 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आ गया 0.5 आंसर आता है इसका। तो ये नीचे से ऊपर तक रीड करें 10011, आपका सिंपल डेसिमल टू बाइनरी में आ गया। इसी तरह ये एक एग्जांपल है, आप इसको खुद भी आप देखें, कन्वर्ट करके देखिए, मैंने आपको दिखा तो दिया, आप करके पेपर पेन पे देखिए कि क्या आता है। अब हम आगे मूव करते हैं कि ऑक्टल से डेसिमल में कैसे जाना है और देन बाइनरी में कैसे जाएंगे हम। ऑक्टल नंबर में जाने के लिए साइन द पावर ऑफ 8 टू ईच डिजिट, हर डिजिट को
पावर 8 असाइन कर दो स्टार्टिंग फ्रॉम, उसी तरह हमने जैसे हमने केमैन नंबर सिस्टम से हम आए थे। ऐड द रिजल्ट टू गेट द डेसिमल इक्विवेलेंट। अब वही हमने फार्मूला चीज़ अप्लाई करनी है। उसने क्या किया है, सिंपली हमने पहले उसको पावर देती है हमारे पास 47 नंबर है, ठीक है। हमने 47 नंबर को लिया, जस्ट फॉर एग्जांपल 7 के पावर 8 रेज टू पावर 0 होगा और दूसरे नंबर में 8 रेज टू पावर 1, वो इक्वल टू 39 हो गया। 39 को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका डिफरेंट किस्म के आते हैं, समटाइम ऑक्टल टू डेसिमल आएगा, ऑक्टल टू डायरेक्ट बाइनरी आएगा। अब दो मेथड से हम कर सकते हैं। ऑक्टल से बाइनरी जाने का एक ये मेथड है कि हम पहले उसको डेसिमल में कर लें और फिर उसको बाइनरी में कर लें, एक ये मेथड है। आप इसकी दूसरी एग्जांपल भी देख लें, इसी सेम मेथड से हमने 125 को कन्वर्ट किया है। 125 ऑक्टल नंबर है, उसको हम डेसिमल में लेके वो 85 बन गया और उसका जो बाइनरी बनता है वो हमने उसका लिख दिया, ठीक है। मैं अभी आपको एक और मेथड ही समझाता हूँ। पहले हम बाइनरी से ऑक्टल में जाते हैं, वो कैसे जाएंगे इसको मैं आपको अभी समझाता हूँ कि बाइनरी से ऑक्टल में कैसे जाएंगे, और फिर ये टेबल आपको समझाता हूँ कि ये टेबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ऑक्टल का टेबल है 3 बिट बाइनरी नंबर का। अच्छा, अब उसने बाइनरी टू ऑक्टल जाने का तरीका क्या बताया आपको। उसने एक तरीका आपको ये बताया है कि जो भी आपका बाइनरी नंबर हो ना, उसको 3 बिट करके आपने डिवाइड कर लेना। जैसे 1 1 1 और 0 0 1, उसने दो डिवाइड कर लिए। अब 1 1 1 इक्वल टू 7 है, टेबल में देखें 7 इक्वल टू किसके है, 1 1 1 के। और 0 0 1 किसके इक्वल है, 0 0 1 इक्वल है, इक्वल टू 1 के बराबर है। तो 7 1, तो ये बाइनरी नंबर जो है आपका ऑक्टल में 7 1 है। सिंपल प्रोसेस है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पर। सिंपल सादा तरीका, आपको सिर्फ ये टेबल याद होना चाहिए और आपको इससे आप कन्वर्ट कर लेंगे। इसकी एक और एग्जांपल नीचे देख लें। अब यहाँ पर थोड़ी सी एक एग्जांपल में चेंजेस आई है कि ये था 1 0 1 0 1 1 0। पहले 1 1 0 को हमने अलग किया, फिर 0 1 0 का अलग किया। अब खाली 1 को जब अलग करेंगे उसके साथ याद रखिए कि ये 3 बिट ऑक्टल नंबर है, तो इसके साथ 2 0 आप लगाएंगे लाजमी, रिप्रेजेंट करने के लिए उसको ऑक्टल में। तो हमने उसको कन्वर्ट किया 126, 126 बन गया, ठीक है। ये एक तरीका आपको अब सिखाया गया है। अब दूसरा तरीका वही प्रोसेस है कि हम पहले बाइनरी को डेसिमल में करें और फिर डेसिमल को ऑक्टल में कर लें। दोनों में आप दोनों तरीक़ों से आप करके देखेंगे, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा, फ़र्क नहीं आएगा। दोनों प्रोसेस आप करके देख लें। सेम नंबर को लेकर, सेम बाइनरी नंबर को ले, उसको पहले डेसिमल में करें। ये मैंने जो प्रोसेस आपको बताया है, जिस तरह उसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करें और देखें कि सेम आंसर आता है या नहीं, ठीक है। ये उसकी दो एग्जांपल आपको स्क्रीन पे शो हो रही हैं। आप इन दोनों एग्जांपल को देख के आप उसको कन्वर्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आखिरी जो आपकी कन्वर्जन हमने आज पढ़नी है वो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब यहाँ आप देख रहे होंगे हेक्साडेसिमल बेस 16 है, 0 से 9 तक वो आपका डिजिट होते हैं, उसके बाद ए से एफ तक लेटर होता है। ईच हेक्सा डिजिट कैन बी डिक्लेयर डायरेक्टली कन्वर्टेड टू 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट। हर डिजिट जो है वो 4 बिट बाइनरी नंबर के बराबर हो सकता है। वो 3 बिट था, ये 4 बिट है। उसकी रीज़न भी मैं आपको समझा देता हूँ कि हमने उसको 3 बिट में किया, इसको 4 बिट में क्यों किया। क्योंकि 2 रेज टू पावर 4 करें तो क्या आंसर आता है, 16। 2 रेज टू पावर 3 करें तो क्या आंसर आता है, 8। तो कितनी पावर 2 की ले रहे हैं हम, 3, और यहाँ पर 4। तो हम इसको, ये कितना है बेस इसकी 16, तो हमें उसको देखना है कि उसके हिसाब से हम देखें तो ये कितने डिजिट बनते हैं। इसके 4 ही बनते हैं अगर हम उस तरह करें तो, पावर के हिसाब से देखें। अच्छा, इसके बाद 3A उसने कहा हेक्साडेसिमल है।
अब ये फिर वही मेथड है कि हेक्साडेसिमल का टेबल आपको पता होना चाहिए। वो आपको मैं नीचे दिखाता हूँ। उसने उसी तरह 3 को कन्वर्ट कर लिया, फिर ए को कन्वर्ट कर लिया, उसका बाइनरी बता दिया कि ये 00111011 इसका जो है बाइनरी में है। हेक्साडेसिमल से बाइनरी आ गया। ठीक है, ये इसका टेबल है, इसको गौर से देख लें कि ज़ीरो से वो डेसिमल के बराबर भी लिख रहा है। ये मैंने इंटरनेट से ही पिक किया हुआ है, कहीं से भी आप गूगल से देख सकते हैं, इसको आप फाइंड करके सर्च कर सकते हैं। दोनों के हर तरह के टेबल अवेलेबल होंगे आपके पास। डेसिमल इससे आगे भी अगर आप फर्दर देखना चाहते हैं तो हर तरह का आपके पास हेक्साडेसिमल की वैल्यू का टेबल मौजूद होगा। ये जैसे ही इंक्रीज़ होगा ना, जैसे ये 0 से लेके 15 तक है डेसिमल में, ये जब हेक्साडेसिमल आप बढ़ाएंगे तो बाइनरी की वैल्यू भी बिट भी बढ़ जाएगा, 2⁴ से 2⁵ हो जाएगा। जितना वो चलता जाएगा वो उतनी बड़े जो हैं वो बाइनरी में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये उसी तरह एक और एग्जांपल है तो उसने 2 और बी ले लिया। हमारे पास 2 किस लिए होता है 0010 और बी होता है 1011। उसने 2b का इक्विवेलेंट हमें बाइनरी बता दिया, सिंपल। एक और एग्जांपल है 7d, आप इसको खुद टेबल से मैच करके देखिए। अब दूसरा मेथड, सिमिलर मेथड के हेक्साडेसिमल को पहले डेसिमल में ले जाओ। वो कैसे लेके जाएंगे, बेस 16 से मल्टीप्लाई कराएंगे, उसकी रेस टू पावर उसके अकॉर्डिंग टू जितने डिजिट्स हैं, और फिर हम उसको जब डेसिमल में चला जाएगा तो फिर हम उसको कन्वर्ट करा देंगे हम बाइनरी में। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल लेके जा रहे हैं, डेसिमल तो वापस हेक्साडेसिमल की एग्जांपल है आपके सामने, हमने उसको ही वापस लेके गए तो वो हमारे पास आ गया। यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपकी कन्फ्यूजन दूर करूँ, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये 11 आया तो ये 11 का मतलब बी कैसे हो गया। ये 11 हम जब जिस बेस में जा रहे हैं, मैंने आपको बताया था ये वो नंबर होगा, जैसे 4 तो 4 के बराबर ही है। आपका 11 जो है आफ्टर 9 वो ए बी सी में हो जाता है, 10 ए है 11 बी है। तो आप टेबल में भी देख के इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि जो आपका डेसिमल इक्वलेंट टू 11 है वो इक्वलेंट टू बी है। ठीक है, यानी हेक्साडेसिमल में वो एज अ बी कंसीडर होगा। 75 ऊपर भी 75 उसी तरह आया, जब हमने वापस कन्वर्ट किया तो वो भी 75 आ गया। इसी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 159 ई को हमने कन्वर्ट किया तो 158 आया। 158 को जब डिवाइड करते गए तो 9 14 रिमाइंडर 0 आ गया, तो वो 9 ई ही आंसर है, 14 इज इक्वल टू ई ही होता है। ठीक है, इन दी एंड हम फिर देख लेते हैं कि अब हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल के अंदर, ये लास्ट कन्वर्जन है कि हम बाइनरी से कैसे जाएंगे। हेक्साडेसिमल से तो बाइनरी में हम चले गए ना, कि हमें पता चल गया, अब हमने एंड में बाइनरी में जाना है। उसका तरीकाकार देख लें कि बाइनरी को हम सिमिलर वे में हमें टेबल पता होना चाहिए कि उसकी इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू क्या होगी। या तो अब इसका ये एक तरीका ये है कि हमें उसके इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल वैल्यू पता हो। अगर हमें उसके इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू डायरेक्ट हेक्साडेसिमल वैल्यू नहीं पता तो फिर हमारे पास यही मेथड है कि हम पहले बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, उस डेसिमल को फिर हेक्साडेसिमल में कर लें। ये आपके सामने शो हो रहा है, 10110 को हमने सबसे पहले जो है वो मेथड यूज़ करके उसको डेसिमल में किया, वो 45 बना। अब उस 45 को डिवाइडेड बाय बेस 16 कर रहे हैं तो वो 213 बना, 13 इज इक्वल टू डी है, तो वो 2d के इक्वलेंट बनता है। ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये इसके बाद दूसरा है बाइनरी 110011, आपको शो तो करवा रहा हूँ लेकिन ये आप पेपर पेन पर खुद करके देखिए कि यही आंसर आता है। आप अपने पास इसको वेरीफाई कीजिए। ठीक है, उम्मीद है आपको सारी क्लियरली समझ आई होगी कि कैसे कन्वर्जन्स करनी होती हैं। इसकी मैंने शुरू में बताया था ये असाइनमेंट में पूछी जाती है, आपके क्विज़ में भी पूछ लेते हैं बाज़ औक़ात कि इसकी ऑक्टल वैल्यू क्या होगी डेसिमल की, इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या होगी इस नंबर की।
या फिर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि असाइनमेंट के अंदर काफ़ी लेंथी किस्म के इसके क्वेश्चन आते हैं CS302 में। CS101 में बाज़ औक़ात अब तो असाइनमेंट नहीं है, उसकी कोई असाइनमेंट नहीं आती 101 की, लेकिन आपको ये पूछे जा सकते हैं कि कैसे कौन सी कन्वर्जन कैसे करनी है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर नहीं समझ में आया, कोई क्वेश्चन है, तो आप व्हाट्सएप, मेरा नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें जो आपको मसला आए, कोई सवाल है या कोई बात समझ में नहीं आई। ठीक है, अब मैं वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।